एमपी यूपी के राहगीरों की बढ़ेगी मुश्किलें। चंबल के बाद अब क्वारी पुल भी हुआ क्षतिग्रस्त। मरम्मत के लिए फिलहाल 10 दिसंबर तक भारी वाहनों के गुजरने पर लगी रोक। सफर, दूरी और परेशानी यात्रियों के लिए बनी परेशानी। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने का सबसे सुगम रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर बने चंबल पुल के बाद अब क्वारी नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो जाने से भारी वाहनों का आवागमन 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है, जिससे एमपी के भिंड और यूपी के इटावा, आगरा, कानपुर, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्वारी पुल पर भारी वाहनों का प्रतिबंध के आदेश कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार इटावा जाने के लिए सबसे पहले क्वारी नदी पर बने ब्रिज को पार करना होता है, उसके बाद चंबल नदी पर बने ब्रिज को। लेकिन चंबल नदी पर विगत लंबे समय से यानी 8 जून से ही बड़े भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध है, जिस पर इटावा जिलाधीश ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिस पर लंबे समय के बाद मेंटेनेंस का कार्य आखिरकार शुरू तो हुआ है, जो निरंतर जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में इस पर आवागमन शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्वारी नदी के ब्रिज में आई दरारों से और संकट गहरा गया है। लेकिन फिलहाल मेंटेनेंस के लिए 10 दिसंबर तक इस पुल पर भारी वाहनों की रोक लगा दी गई है। उक्त क्वारी पुल बने हुए लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी म्याद यानी समय भी पूरा हो चुका है और यह पुल खस्ता हाल में है। इससे पहले भी इस पुल पर कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए भिंड कलेक्टर ने समय रहते भारी वाहनों पर मेंटेनेंस हो जाने तक रोक लगा रखी है। वहीं हल्के व छोटे वाहनों के लिए पुल से आवागमन की छूट दी गई है। वहीं पहले से ही चंबल पुल बंद होने से भिंड इटावा जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि 8 जून से बंद पड़ा पुल अक्टूबर माह में चालू होना था, लेकिन आज दिनांक तक भारी वाहनों के गुजरने के लिए प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में यात्रियों को दूसरे रूट से 50 से 60 किलोमीटर घूमकर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्वारी नदी पर बने पुल से बस का सफर करने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस वजह से अब बस यात्रियों को इटावा जाने के लिए 30 से 40 किलोमीटर और सफर तय करना पड़ेगा, जिसकी वह से 35 किलोमीटर की दूरी के लिए अब उन्हें 90 किलोमीटर का सफर करना होगा। लेकिन दोनों ही पुलों पर नए वर्ष में गुजरने का अनुमान लगाया जा रहा है और नए साल में दोनों ही पुल चालू होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें फिलहाल भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। लेकिन सबसे परेशानी है कि इस समय साहला यानी शादियों का भी दौर शुरू हो गया है, इसलिए इटावा की तरफ जाने वाली बारातें लग्नोत्सव के लिए सभी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही पुलों पर तेजी के साथ मेंटेनेंस का कार्य शुरू हो चुका है और नए साल में दोनों ही पुलों पर भारी व बड़े वाहनों का आवागमन प्रारंभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उक्त दोनों ही पुलों पर मेंटेनेंस का कार्य पीएनसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और दोनों ही पुलों पर कर्मचारी तेजी के साथ कार्य में जुटे हुए हैं। फिलहाल दोनों ही पुलों पर भारी और बड़े वाहनों का आवागमन पर रोक लगा दी गई है। चंबलपुर पर तो पहले से ही आवागमन पर रोक लगी रखी थी, लेकिन अब क्वारी नदी पर भी आवागमन 10 दिसंबर रोक लगा दी गई है। देखिए क्वारी पुल पर जो दरारें आई है, मेंटेनेंस चल रहा है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई है इस पुल पर? एक तो बहुत पुराना ब्रिज है, करीब 65 साल ये हो गया, 65-70 साल हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो बेरिंग प्लेट ये है नीचे धस गया है, अब क्रैक हो गया और डायफ्राम वगैरह इसमें बीम सही है। इसका हम लोग पीएनसी को तरफ से हम लोग इसका जैकिंग करके स्लैब को उठा के इसका मेंटेनेंस रिपेयरिंग करने के बाद हम इसको चालू हो सकता है। अभी जो ये है, अभी भारी वाहन कल से पूर्णतः प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। करीब 10 तारीख तक छोटी वाहन जा सकते हैं, इसमें भारी वाहन जा नहीं सकते। इसका काम हम करेंगे। मतलब 28 तारीख से 10 तारीख तक का बड़े वाहन है उनको पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। छोटे वाहन तो चलते रहेंगे। हाँ, छोटे वाहन चलते रहेंगे। पूर्व में भी दरारें आई हुई थी तो मेंटेनेंस का जो कार्य किया गया था, कि वही बार बार दरार आ रही है कि कहीं और अन्य जगह? वो ये अलग आया है। पूर्ण तो हम ग्राउटिंग वगैरह किए थे, उसका तो ये है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन के द्वारा क्या अपील की गई है, कोई बताया गया है आपके द्वारा? नहीं, प्रशासन को लेटर दिया हुआ कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए वाहन बड़े वाहन को प्रतिबंधित किया जाए। क्या 10 तारीख तक पूर्ण कार्य हो सकता है कि आगे? नहीं, 10 तारीख तक हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं
कि भाई हम पूर्णतः काम कर लेंगे। इनकेस अगर होगा तो 2-4 दिन जो भी है जिससे हम लोग ये सूचित करेंगे। ठीक है, इटावा जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है। चंबल पुल भी काफ़ी दिनों से बंद चल रहा है, चंबल पुल पर भी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। आपकी एजेंसी के थ्रू चल रहा है, किसी अन्य एजेंसी के नहीं थ्रू? नहीं, हमारे तरह ही काम चल रहा है। वहाँ वो पुल कब तक चालू होने की? वो पुल अभी 8-10 दिन के बाद वो उसमें हम कंक्रीट कर लेंगे। उसके बाद 2 स्पान का लोड टेस्टिंग करेंगे कि भाई इतना लोड गाड़ी जा सकता है कि नहीं जाता, कितना गाड़ी जा सकता है। वो हिसाब से फिर हम लिखेंगे चिट्ठी इसको, वो हिसाब से मतलब अनुमान लगाया जा सकता है नए साल में वो चंबल पुल और ये क्वारी पुल दोनों चालू हो हाँ, सकते नए हैं? साल से पहले चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम HK सिंह।